क्या आप सोच सकते हैं कि इटली के एक छोटे से गांव में पैदा हुई एक साधारण सी लड़की एक दिन भारत की सबसे ताकतवर महिला बन जाएगी। एक ऐसी महिला जिसने प्यार के लिए अपना देश छोड़ा, परिवार के लिए राजनीति से नफरत की, लेकिन जब वक्त आया तो उसी राजनीति में उतरकर भारत की सबसे पुरानी पार्टी को डूबने से बचाया। और सबसे बड़ी बात, जब प्रधानमंत्री बनने का मौका हाथ में था तो उसे ठुकरा दिया। आखिर क्या है सोनिया गांधी की असली कहानी? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोग्राफी सबकी में। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे सोनिया गांधी जी के बारे में, उनके बचपन से लेकर उनके संघर्ष, राजीव गांधी से उनकी लव स्टोरी और 2026 तक उनके लेटेस्ट राजनीतिक सफर की पूरी कहानी आज हम जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, आपको बता दें कि सोनिया गांधी का असली नाम एडविज एंटोनिया अल्बीना माइनो है। इनका जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली के विसेंजा के पास लुसियाना नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता स्टेफानो माइनो एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर थे और वो सख्त अनुशासन वाले व्यक्ति थे। सोनिया का बचपन इटली के एक पारंपरिक एथनिक परिवार में बहुत ही सादगी से बीता। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़की भविष्य में भारत की नियति से जुड़ जाएगी। 1964 में 18 साल की सोनिया अंग्रेजी सीखने के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर गई। यहीं 1965 में वर्सिटी नाम के एक ग्रीक रेस्टोरेंट में उनकी मुलाकात एक शांत स्वभाव वाले भारतीय लड़के से हुई जो वहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी थे। ये पहली नजर का प्यार था। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी और जल्दी ही दोनों ने जीवन भर के लिए एक दूसरे का साथ निभाने का फैसला कर लिया और शादी जैसे अटूट बंधन में बंध गए। सोनिया के पिता शुरुआत में इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन प्यार की जीत हुई। 1968 में सोनिया भारत आ गई और नई दिल्ली में पूरी तरह से हिंदू परंपराओं के साथ उनकी राजीव गांधी से शादी हुई। इसके बाद वो इंदिरा गांधी के साथ उनके घर में रहने लगी। सोनिया ने खुद को राजनीति से बिल्कुल दूर रखा। वो एक आम भारतीय बहू की तरह रही और अपने 2 बच्चों राहुल और प्रियंका की परवरिश में समय बिताने लगी। 1983 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर भारत की नागरिकता भी प्राप्त कर ली थी। बस फिर क्या था, धीरे धीरे सोनिया यहीं के रंगों में ढलने लगी। सोनिया की शांति भरी जिंदगी में 1984 में पहला बड़ा तूफान आया जब उनकी सास इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इसके बाद राजीव गांधी को अचानक प्रधानमंत्री बनना पड़ा। सोनिया हमेशा से राजनीति से डरती रहती थी। उन्हें अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता बहुत सताती थी। लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे भयानक दिन था 21 मई 1991। तमिलनाडु के एक चुनाव प्रचार के दौरान लिट्टे के आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की दर्दनाक हत्या कर दी गई। इस घटना ने सोनिया को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। उन्होंने खुद को दुनिया से अलग कर लिया और कई सालों तक एक अंधेरे दौर से गुजरी। आपको बता दें कि यहीं से सोनिया गांधी ने अपने आप को और ज्यादा मजबूत करने की ठान ली थी। राजीव जी की मौत के बाद कांग्रेस पार्टी बिखरने लग गई थी। 1997 में पार्टी को डूबने से बचाने के लिए नेताओं ने सोनिया गांधी से गुहार लगाई। अपने पिता पति की विरासत को बचाने के लिए उनसे बोला। उन्होंने राजनीति में कदम रखा और 1998 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। विपक्ष ने उनके विदेशी मूल को लेकर बहुत हमले किए, लेकिन वो डटी रही। फिर आया 2004 का लोकसभा चुनाव। सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए ने शानदार जीत हासिल की। पूरा देश मान चुका था कि सोनिया गांधी ही अगली प्रधानमंत्री होंगी, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और पीएम की कुर्सी को ठुकरा दिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। उनके इस त्याग ने भारतीय राजनीति के इतिहास में बहुत बड़ा बलिदान दिया था। दोस्तों, अगर हम बात उनके हालिया सफर की करें तो बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद उनकी राजनीति समझ आज भी उतनी ही तेज है। 2024 में एक बड़ा बदलाव किया था। स्वास्थ्य के कारण सोनिया गांधी ने 2024 में 25 साल बाद लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। इसकी जगह उन्होंने अप्रैल 2024 में राजस्थान से राज्यसभा सांसद रूप में शपथ ली और डॉक्टर मनमोहन सिंह की खाली हुई कुर्सी को संभाला।
2025 और 26 के बारे में बात की जाए तो कांग्रेस अध्यक्ष का पद मल्लिकार्जुन को खदेड़ सौंपने के बावजूद वो कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष के रूप में एक्टिव है। 2026 के मानसून सत्र से पहले विपक्षी गठबंधन को एकजुट रखने और रणनीति बनाने के लिए सोनिया गांधी ने अहम भूमिका निभाई। आज भी वो भारतीय राजनीति की एक ऐसी धुरी है जिसे अनुभव को नकारा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, ये तो थी सोनिया गांधी से जुड़ी हुई बायोग्राफी। इटली की गलियों से लेकर भारत की संसद तक का उनका ये सफर बताता है कि सोनिया गांधी अंदर से कितनी मजबूत थी। पहले अपनी सास की हत्या का गम झेलना और उसके बाद में अपने पति को खो देना, लेकिन फिर भी 2 बच्चों के साथ अपने जीवन को गुजारना और साथ ही भारत की राजनीति का प्रतिनिधित्व अपने कंधे पर उठा लेना, ये सब कुछ भारतीय मूल की ना होते हुए भी सोनिया गांधी ने करके दिखाया। हाल ही में जब राजीव गांधी और प्रियंका गांधी को जनपथ में हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, तो भी सोनिया गांधी सुर्खियों में और मीडिया के सामने आई थी और कुछ ही देर में उन्हें वापस छोड़ भी दिया गया था। सोनिया गांधी कम बोलती हैं, कम लोगों से बात करती हैं, लेकिन जब भी वो कोई एक्शन लेती हैं तो उनकी जुबान से ज्यादा उनके एक्शंस बोलते हैं। शायद इसीलिए ही राजीव गांधी के अंदर भी ये हुनर कूट कूट कर भरा हुआ है। अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती और देश का नेतृत्व संभालती और मनमोहन सिंह की जगह खुद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठती तो वो समय भी देखना एक अलग ही दौर होता। खैर, उन्होंने जो उन्हें ठीक लगा उन्होंने वो किया, उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी। आपको क्या लगता है, क्या सच में सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी उस समय संभाल लेनी चाहिए थी तो शायद बीजेपी का इतना बोलबाला भारत में नहीं होता, या फिर जो उन्होंने किया वो एक तरह से बिल्कुल ठीक था? कांग्रेस की देखा जाए तो जो जनसंख्या बढ़ने पर नसबंदियों का दौर शुरू हुआ था वो भी कांग्रेस ने करवाया। जो भारत के अंदर मेट्रो आई थी उसका भी पूरा श्रेय कांग्रेस को जाता है। साथ ही रेल के क्षेत्र में भी उन्होंने विकास किया, एग्रीकल्चर में भी विकास किया और कई क्षेत्रों में विकास किया। तो ऐसे में एकदम से सोनिया गांधी के शांत हो जाने पर देखना काफी दिलचस्प होगा कि आगे क्या होगा।